हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपके कड़ाके की ठंड में आपके पौधे में पाला मारने की समस्या हो रही है, फूल नहीं आ रही, हम कलियां नहीं आ रहे, तो मैं आपको ऐसा फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी दूंगा जिसका आप यूज करते हैं तो आपके पौधे में ये सारी समस्या का निदान हो जाएगा। और जिस पौधे में भी फूल एवं फल नहीं आते हैं तो इसमें फल एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। इसका उपयोग आप सभी प्रकार के पौधे में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह सरसों खल्ली जिसे हम मस्टर्ड केक कहते हैं, जो सरसों के तेल से निकलने के बाद डस्ट बचता यह बनता है। इसका आप गोटा भी ले लेते हैं और डस्ट फॉर्म भी लेकर पौधे में दीजिए। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है। तो इस सरसों खल्ली का पौधे में कैसे उपयोग करना है एवं किस तरह से लिक्विड फॉर्म घर में आप तैयार करके आप पौधे में, जिस पौधे में फल फूल नहीं आते उसमें फल फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आने लगेगा। इसका प्रयोग आप सब्जी वाले पौधे में भी कर सकते हैं, जिससे गमले की जो मिट्टी होती है वो उर्वरक होती है, पीएच मान बढ़ता है, और गमले की मिट्टी में जो फंगस, दीमक लगते हैं उसको यह जड़ से खत्म करता है और मिट्टी की पोषक तत्व को बढ़ाता है। और पौधे में आपके बड़े बड़े एवं बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग लाता है। या सरसों का खल्ली पास जितने भी पौधे में है, इस लिक्विड फर्टिलाइजर को घर में बनाकर आप दीजिए। उसमें फ्लावरिंग इतने ज़्यादा संख्या में आएंगे और फूल का आकार भी बहुत बड़ा बड़ा होगा। तो हमने इस सरसों खल्ली का खाद घर में बनाकर गुलाब के पौधे में देखिए कितने सुंदर गुलाब के पौधे में बड़े बड़े आकार में फूल आए हुए हैं। और अमरूद के पौधे में भी देखिए इस समय अमरूद एवं नींबू कितने ज़्यादा संख्या में लदे हुए हैं। और मिर्च के पौधे में भी मिर्च बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है इस समय। उसके बाद हमने धनिया के पौधे में भी इस लिक्विड फर्टिलाइजर का घोल बना कर दिया, जिससे मेरे धनिया में भी बहुत जल्दी ग्रोथ हो गया। और पुटेनिया और जितने भी फ्लावर्स है, सभी फ्लावर्स में इसका आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना के पौधे में दीजिए। जब कलियां आने लगे, जब फूल आए, तब आपको इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। फूल आने से 15 दिन के पहले अगर आप फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो आपके पौधे में बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होता है। तो इसे कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मिट्टी की घड़े हो तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो प्लास्टिक के बर्तन में भी आप इसका घोल को तैयार कर सकते हैं। हमने मिट्टी के घड़े लिए हैं। हम यह मस्टर्ड केक है, इसका हमने 3 लीटर पानी लिया और उसमें आपको 150 ग्राम डालना है, यानी 1 लीटर में आपको 50 ग्राम डालकर इसी तरह से बनाना है। तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स थे तो मैंने मटके का भी यूज किया। मटके में भी इसी तरह से 3 लीटर पानी भर के आपको 150 ग्राम सरसों खल्ली का जो मोटा फॉर्म होता है उसको डालकर अच्छी तरह से कवर कर दिया, क्योंकि मटके में यह नमी बरकरार रहता है और अच्छी तरह से खाद बनता है। और इसे ढककर आप 3 दिन तक ऐसे जगह पर रख दीजिए जहाँ सनलाइट्स नहीं आती है। और बीच बीच में आपको डेली इसका घुमाते रहना होगा, जिससे पानी में अच्छी तरह घुल जाए। तो आपको डेली ढक्कन हटाना है और इसी तरह से डंडे से घुमा देना है। उसके बाद 3 दिन के बाद देखिए कितने सुंदर घोल बन के तैयार है मस्टर्ड केक के। फिर इसे आप सूती का एक कपड़ा ले लीजिए और अच्छी तरह से छान देना। अक्सर गलती लोग यही करते हैं कि छानते नहीं है और प्लांट्स में दे देते हैं। इससे ये होता है कि जो इसका डस्ट फॉर्म रहता है और प्लांट्स के साथ चल जाता है, जिससे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिल जाता है, जिससे पौधे आपके मर जाते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको सूती कपड़ा में अच्छी तरह से पूरी छान लेना है। इसी तरह से जो मटके में घोल तैयार हुआ है दोस्तों, इसे भी आप सूती कपड़ा ले लीजिए और उसको पलटी करके पूरा अच्छी तरह से छान लीजिए। छानने से ये फायदा होगा कि जो लिक्विड रहेगा वो नीचे चल जाएगा और जो डस्ट रहेगा दोस्तों वह कपड़े में बचे रहेगा। फिर इस डस्ट को आप पानी से निकाल कर सनलाइट्स में सुखा दीजिए। फिर ये आपके फर्टिलाइजर के रूप में सरसों खल्ली का काम करेगा। तो इसे आप सनलाइट्स में रख दीजिए, 2 से 3 दिन के बाद यह खाद तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आपके जो लिक्विड को जितना मात्रा में डालना है, यानी 1 लीटर है तो आपको 3 लीटर, और 3 लीटर है तो आप 9 लीटर पानी डालकर इसका लिक्विड घोल आसानी से घर में तैयार कर लें, क्योंकि मोटा फॉर्म होने से आपके प्लांट्स के लिए हानिकारक होता है। तो आपको तिगुना मात्रा में पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग कर दीजिए। देखिए कितने सुंदर इसमें झाग। और तिगुना मात्रा में पानी इसलिए दिया जाता है कि इसकी जो घोल होता है वह गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, जिससे प्लांट्स में अच्छे से यह फायदा करेगा।
तो दोस्तों गमले की मिट्टी कोड़ाई करके ही आपको ये फर्टिलाइज़र डालना है। इससे ये होगा कि गमले की जो मिट्टी होगी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, और जो आप फर्टिलाइज़र डालिएगा प्लांट्स अच्छे से और जॉब करेगा। इसलिए जितने भी गमले की मिट्टी है सबको आपको कोड़ाई करके ही पौधे में ये मस्टर्ड केक यानी सरसों खल्ली का खाद डालना है। जितने भी गमले हैं आपको सभी में इसका कोड़ाई करके ही खाद डालना है, तब जाके अच्छे से यह खाद और जॉब करेगा। गमले की पूरी मिट्टी जब सूख जाए तब आपको इस खाद का प्रयोग करना है। गीली मिट्टी में इसका प्रयोग नहीं करना है, जिससे मिट्टी में फंगस लग जाएगा। जब मिट्टी ड्राई हो तब इसका उपयोग करना है। तो पौधे में कैसे देना है तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर छोटे प्लांट्स है तो आपको 100 ml देना है, और बड़े प्लांट्स है तो आप 200 ml दीजिए, जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो हमने गुलाब वाले पौधे में दिया है 100 ml। उसके बाद गुलदाउदी के पौधे में भी जब कलियां आए तब आपको इसका लिक्विड घोल बनाकर पौधे में देना है। फूल जब खिल जाए तब आपको नहीं देना। तो आपके जितने भी पौधे हैं सब में आप अगर छोटे प्लांट्स है तो उसमें भी आप 100 ml दीजिए, और बड़े प्लांट्स है तो दोस्तों आपको 200 ml देना है। या गिलास ले लीजिए, जिससे आपका क्वांटिटी नापने में अच्छा रहेगा। छोटे पौधे हैं तो आपको 100 ml देना है, और बड़े पौधे हैं तो आपको 200 ml देना है। तो मेरे जितने भी प्लांट्स थे, फ्लावरिंग प्लांट्स हो या वेजिटेबल प्लांट्स हो, सभी में मैं इसी तरह से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का बनाकर महीने में 2 बार यूज करता है। देखिए इस अमरूद के पौधे में भी हमने इसका यूज किया है, अनार के भी पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज किया है। उसके बाद हमने देखिए यह मोरपंखी का पौधा है, इस पौधे में भी गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके 100 ml दिया है। तो आपके जितने भी प्लांट्स है, चाहे वह वेजिटेबल प्लांट्स हो, फ्रूट्स प्लांट्स हो, शो प्लांट्स हो या फ्लावरिंग प्लांट्स हो, सभी प्लांट्स में आप छोटे पौधे हैं तो 100 ml दीजिए, और बड़े प्लांट्स हैं तो आपको 200 ml देना है हर एक 15 दिन के अंतराल में, जिससे पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। इस लिक्विड घोल को आप 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और इसका आप यूज कर सकते हैं। यह पौधे की ग्रोथ तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ फूल के आकार को बढ़ाएगा, कलियां ज़्यादा लाएगा। वेजिटेबल वाले प्लांट्स में भी डालिए। देखिए डालने के बाद यह मेरे फूल का आकार कितने बड़े बड़े साफ आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े संख्या में फूल का आकार बहुत बड़ा हो गया है। फूल के पौधे का आप महीने में एक बार किसी भी प्लांट्स में करिए, चाहे वह फूल वाले हो, फल वाले हो या सब्जी वाले, सभी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे से खाद के फर्टिलाइजर और फंगीसाइड का काम करता है, जिससे आपके पौधे का ग्रोथ बढ़ता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी में लगने वाले फंगस एवं कीट फतंगे को जड़ से खत्म करता है, और फूल का आकार को यह बड़ा बड़ा करता है। तो इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आप सभी प्रकार के पौधे में दीजिए, जिससे आपके पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और मेरे बताए हुए तरीके से आप मस्टर्ड केक को घर में आसानी से इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आप सभी प्रकार के पौधे में दीजिए, चाहे वह फ्रूट्स प्लांट्स हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो, शो प्लांट्स हो या फ्लावरिंग प्लांट्स हो, सभी प्लांट्स में दीजिए। आपके प्लांट्स में कलियां एवं फूल इतने ज़्यादा संख्या में आएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं, और आपके पौधे इस कड़ाके के ठंड में भी हरे भरे रहेंगे, और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, क्योंकि यह गर्म खाद होता है और पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है विंटर के सीजन के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।